हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका मुनीर सर। अभी इस YouTube चैनल पर ये 10th की फिजिक्स का बेटा तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर। हमने कल डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज हमने पढ़े थे। हमने डायग्राम में वो तोड़ आपने देखा ना, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। जरा मुझे बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किनके दरमियान बनता है? नॉर्मल और इंसिडेंटल रे के दरमियान। अच्छा मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब बनता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान। अच्छा फर्स्ट लॉ सा क्या था सर? फर्स्ट लॉ मुझे रिमाइंड दीजिए, शाबाश। फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, जैसे मैंने आपको बताया था। और सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमें थोड़ा सा नया टॉपिक उठाना है। सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ये इमेज क्या होती है? सर ये सोर्स क्या होता है? सर ये ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? सर ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? अरे सर ये रियल इमेज क्या हो गई? अरे सर ये वर्चुअल इमेज क्या हो गई? आज मैं इन्हीं चीजों को डिस्कस किए। आप पेन और रफ लेके बैठिए, हम एक एक चीज करके इनको डिस्कस। चलिए बेटा, पहली बात, सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप देखो जरा, इट इज द थिंग विच गिव्स लाइट। ये एक ऐसी चीज है जो लाइट देता है। यहां पर जो मेरा बल्ब है, मैंने बंद किया, लाइट कम हो गई। मैंने छोड़ दिया, लाइट ज्यादा हो गई। जैसे मैं बोलूंगा लाइट कम ज्यादा हो गई है। जो भी चीज लाइट देता है, चाहे बल्ब हो, कैंडल हो, टॉर्च हो, मोबाइल फोन हो, जो भी चीज लाइट देता है उसको हम फिजिक्स में लाइट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप एग्जांपल बेटा मेंशन करो, बल्ब और कैंडल, बल्ब और। चलिए बेटा, अभी हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। सर ये इमेज क्या होता है? इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। अरे सर ये इमेज क्या होता है? इमेज कब बनती है? इमेज कब बनती है बेटा? याद रखना मेरी बात, इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल जाती है, तब तक नो इमेज विल बी फॉर्मेड। जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है तब इमेज बनती है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेगी, नो इमेज विल बी फॉर्म। रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, इमेज विल बी फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात बेटा? यहां पर मैं बोलूंगा जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल जाती है तब जाके मेरी एक इमेज बनती है। ये बेटा डेफिनेशन देखो, इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस। इसको हाईलाइट करके रखो। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल जाती है तब जाके हमारी जो इमेज होती है बेटा वो फॉर्म हो जाती है। सर मैंने सुना है रियल इमेज भी होती है, वर्चुअल इमेज भी होती है। सर मुझे वो भी बता दीजिए, सर मुझे वो भी बता दीजिए। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज मुझे समझ में आ गई। सर मुझे इसी के दो टाइप्स बता दीजिए। एक होता है बेटा रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या क्या होता है बेटा? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब सर रियल इमेज कब बनती है और कहां बनती है? वर्चुअल इमेज कब बनती है और कहां बनती है? आपका मुझे सर डिसाइड करके देगा। देखो अब रियल इमेज की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटा? रियल इमेज। रियल इमेज पॉइंट नोट करके रखना बेटा, अपने रफ और कलम लेके बैठो और इसको नोट करो। जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिल जाती है, when reflected rays meet to each other they form the image which we call real image। मैं तब बोलूंगा एक रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिल जाती है, when reflected rays meet each other। अच्छा सर एग्जांपल भी बता दीजिए। जो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं ना, चोरी छिपे अपने दोस्तों के साथ, फिर मम्मी पापा को पता नहीं चलता है, मम्मी पापा को मत पता चलता है उनको। आप चोरी छिपे जाते हैं ना मूवी देखने, जो सिनेमा हॉल में इमेज बनती है हीरोज की, सलमान खान की, जिसकी भी इमेज बनती है वो बनती है बेटा रियल इमेज। क्या इमेज बनती है? रियल इमेज। मुझे समझ में आ गई। जो कहां पर बनती है बेटा? सिनेमा हॉल में। जो भी इमेज आप मूवी देखने जाते हो वहां कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बता दीजिए सर। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज हमको लगता है वो मिलती है लेकिन एक्चुअली नहीं मिलती है। जहां पर हमें दे अपीयर्स टू मीट, लेकिन हमें आगे जाके ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हमको केसेस पढ़ेंगे कनकेव मिरर में, स्फेरिकल मिरर में। जब हम केसेस पढ़ने पड़ेंगे वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये पॉइंट मेंशन करके रखिए कि जब रिफ्लेक्टेड रेज हमको लगता है दे अपीयर्स टू मीट, वहां जो इमेज बनती है बेटा वो बनती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनती है? जैसे आप सुबह फ्रेश होके यूनिफॉर्म लगा के कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, हायर सेकेंडरी जाते हो, हाई स्कूल जाते हो, जो वो इमेज बनती है ना बेटा मिरर में, वो कौन सी इमेज बनती है? वो बेटा बनती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। तो हमें समझ में आ गई। सर हमें सोर्स के बारे में बता दीजिए। सोर्स के अक्सर हम अभी लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चीजें सारी हमें क्लियर करनी पड़ेगी। यहां पर एक टॉपिक रह गया, वैसा नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके इन सब चीजों को कंप्लीट करके देंगे। यहां पर
बेटा बेटा पहला होगा यहाँ पर सोर्स। अरे सर ये सोर्स क्या होता है? इट्स अ थिंग विच गिव्स लाइट। यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ सोर्स एक ऐसी चीज है जो लाइट देता है, जो लाइट देता है। मैं बोल सकता हूँ ये सोर्स है। सोर्स बेटा दो किस्म के होते हैं। सोर्स तो समझ में आ गया जो लाइट देता है, लेकिन सोर्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है सर ल्यूमिनस सोर्सेज, एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब इनको समझना है। देखो बेटा यहां पर ल्यूमिनस सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, शाबाश, ल्यूमिनस सोर्सेज वो सोर्स ऑफ लाइट होती है जिनको अपनी लाइट होती है, जिनको अपनी लाइट होती है, जिनको अपनी लाइट होती है। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज वो सोर्स होती है जिनको अपनी लाइट जो दूसरी चीजों से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे चीजों से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यहां पर मैंने ल्यूमिनस सोर्स की एग्जांपल की बात की, अब तो मैंने ल्यूमिनस की बात की, अब इसकी एग्जांपल भी बता दीजिए। यहां पर जो मेरा एग्जांपल होगी पहला होगा सन और सितार। दीज आर द ल्यूमिनस सोर्सेज क्योंकि इनको अपनी लाइट होती। सोर्सेज आर दो सोर्स ऑफ लाइट व्हिच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये वो सोर्स होती है बेटा जिनको अपनी लाइट नहीं होती है, जो दूसरों से मांग कर लाती है। अरे सर मुझे थोड़ी सी लाइट दीजिए, अरे प्लीज मुझे थोड़ी सी लाइट, अरे सन जी मुझे थोड़ी सी लाइट दीजिए। यह होते बेटा नॉन सोर्स ऑफ लाइट। क्या मतलब? यहां पर एग्जाम आ गई बेटा वाल और मून का एग्जांपल आप याद रखिए। ये होते बेटा नॉन सोर्स ऑफ लाइट जिनको अपनी लाइट नहीं होती है, जो बाकी चीजों से लाइट एब्जॉर्ब करते और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बेटा लिखा यहां पर, उम्मीद है कि आपने सब कुछ मेंशन किया होगा। हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, हमने ल्यूमिनस पढ़ा, हमने नॉन ल्यूमिनस पढ़ा, हमने रियल इमेज पढ़ी, हमने वर्चुअल इमेज पढ़ी, हमने इमेज के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आगे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मैं रूबरू करवाऊंगा, जिसके साथ आपको आपका सीबीएसई हो या आपका जेके बोर्ड हो, दोनों लेवल्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से नोट्स बना के रखो, नोट्स अच्छे से बना के रखो, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले, इस साल एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे प्रॉपर टाइम पे हो जाएंगे। इसलिए आप बहुत केयरफुल रहिए, आपके नोट्स साथ साथ बनाइए, जिसके साथ आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प हो जाएगी।